ना कोई चंगा अमल कमाया, ना नेकी ना तकवा, ना कोई चंगा अमल कमाया, ना नेकी ना तकवा, आगे रे आदर तेरे मौला, या रब तौबाई तौबा। ते मैं सुने आ तू पाका, बदले बख्शे ओ गनहारा, मैं सुने आ तू पाका, बदले बख्शे ओ गनहारा, मंगा मैं भी सदका नादा, या रब तौबाई तौबा। ते पीर मेरा शाह मेरे अली पुत्र पाके अली दा, पीर मेरा शाह मेरे अली पुत्र पाके अली दा, हथ विच लेके दामन उसदा, या रब तौबाई तौबा। अल्लाह 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 अल्लाह। आ मिल गई जिसको जिंदगी के अंदर बाप का साया नसीब हो गया, जिसको जिंदगी के अंदर माँ की शफकतें नसीब हो गई, उसने माँ की खिदमत की, माँ को खाना खिलाया, माँ को लिबास पहनाया, माँ को आराम की बातें सुनाई, माँ को प्यार और मोहब्बत की बातें सुनाई। एक ऐसा खुश नसीब है जिसका बाप का साया उसे जिंदगी में नसीब हो गया, वो बाप का बाजू बन गया, बाप के साथ चलता रहा जिंदगी के नसीबो फराज में, बाप के साथ उसका बाजू बन के उसके काम में हाथ बटाता रहा। ये तो दुनिया के एहसानात हैं जो माँ से भी कर रहा है, बाप से भी कर रहा है, बेटा है वो भी कर रहा है, बेटी है वो भी कर रही है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसा बच्चा है जिसकी अभी अभी विलादत हुई, विलादत होने के चंद लम्हे के बाद उसकी माँ का साया दुनिया से रुखसत हो गया या बाप का साया दुनिया से रुखसत हो गया। अब खुदा के कुरान की आयत पे वो कैसे अमल करेगा? व बिल वालिदैन इहसाना, वो एहसान कैसे करेगा? तो हज़रात इकरामी कदर, खुश नसीब ने तो माँ को पकड़ के हाथ से चलाया, फिराया, खिलाया, सुलाया, जनाबे वाला जो उसके बस में था किया। लेकिन इसको माँ देखना नसीब ना हुई, बाप देखना नसीब ना हुआ। रब ने तमाम ये फरमाया, ऐ वो इंसान जिसके माँ बाप उसकी बचपन के अंदर दुनिया से चले गए, वो जाने वाले जब दुनिया से रुखसत हो गए, अब तुझे समझ आ गई, शऊर आ गया, इल्म आ गया, अकल आ गई, मैं खुदा तुझे तालीम देता हूँ, अपने माँ बाप के पीछे मेरी बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ किया कर, रब्बना उफ़िरली वली वालिदैया, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा और मेरे माँ बाप की भी बख्शिश फरमा। दुआ करना तेरा काम है, तेरे एहसान को तेरे माँ बाप तक पहुँचाना मुझे रब का काम है। तो मतलब ये है कि ये दुआ जब वो बच्चा करेगा तो माँ बाप पर एहसान कर रहा है, और जिस बच्चे को माँ बाप मिल गए वो तो उसकी दुनिया जन्नत है, और जिसके घर से माँ चली जाती है, बाप चला जाता है, उसकी कायनात लुट जाती है। और वो जुदाई, दुनिया की हर जुदाई इंसान बर्दाश्त कर जाता है, माँ और बाप की जुदाई, किसी प्यारे की जुदाई। अल्लाह अकबर मियां साहब फरमाते, कसम खुदा दी
पनाह खुदा दी, ओके जख्म जुदाइयां पिछले लोकी जुदाइयां को लू देंदे गए दुआयां। मेरे और आपके आका व मौला सरकार रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी चच्ची जनाब सैयदना हजरत मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार शेर खुदा की वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा बिनते असद का विसाल बाकमाल हो गया। मेरे और आपके करीम आका हुजूर की अपनी जनाब वाला इस चच्ची जिनको आपने फरमाया मेरी अम्मी के बाद मेरी सबसे प्यारी अम्मी मेरी चच्ची जान की सूरत है। आप कब्र पे जाते हैं, कब्र की खुदाई के मामलात में मुआवनत फरमाते हैं, आपका गुस्ल होता है, जनाजे के मामलात तय किए जाते हैं, सरकार अपनी इस प्यारी अम्मी की कब्र के अंदर उतरते हैं, आप उसके अंदर खुद लेट जाते हैं और लेटने के बाद अपना पैरहन अपना कुर्ता उतार कर कफन के लिए पेश करते हैं। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह अपनी चच्ची के साथ इस मोहब्बत का इजहार करने का वजह? फरमाया मेरी अम्मी का बचपन में इंतकाल और विसाल हो गया था, जिस माँ ने मुझे दुनिया के अंदर माँ की मोहब्बत अता की है वो मेरी ये चच्ची है जिसने मुझे माँ की ममता अता फरमाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताया और साथ ये कहा या अल्लाह मोहम्मद का वसीला मोहम्मद की माँ के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। उस दुआ के अल्फाज हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी हमें तालीम दे दी कि वसीले का कायल रहना चाहिए, बेवसीला अच्छा नहीं होता है। आज जनाब दिलशाद सिद्दीकी साहब हैं, ये हमारे अजीज अब्दुल राज़िक साहब हैं, कारी साहब का नाम मैं जानता नहीं, ताजीम साहब, कारी ताजीम साहब की अम्मी का विसाल हो गया। ईसाले सवाब की महफिल है और अल्लाह के हुजूर ये जितना जिक्र कर रहे हैं, ये कलिमात पढ़ रहे हैं, ये कलमा पढ़ा गया, ये नात पढ़ी गई, दुरूद पाक, ये सारा जिक्र है। अब ये जिक्र जब हम करेंगे तो किसका जिक्र कर रहे हैं? या अल्लाह का कर रहे हैं या अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र करो तो मुस्तफ़ा की जात खुश होती है, इसलिए कि जाते मुस्तफ़ा कायनात के अंदर सिर्फ अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने के लिए तशरीफ लाई और करवाया गया है। और जब हुजूर का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह की जात खुश होती है कि हुजूर अल्लाह के महबूब हैं। तो किसी के महबूब का जिक्र करो ना, किसी के बच्चों की मीठी मीठी बातें उसे सुनाओ ना, किसी दादे को नाने को, तुम्हारा पोता ऐसा है, तुम्हारा जो है वो नवासा ऐसा है, तो दादा बड़ा खुश होता है, दादी बड़ी खुश होती है, बाप बड़ा खुश होता है, माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे की तारीफ हो रही है। खुदा की कसम ये दुनिया के पोते और नवासे का रिश्ता है, ये दुनिया के दादे और पोते और नवासे का रिश्ता है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के महबूब का रिश्ता क्या है? खुदा की कसम जब अल्लाह ताला के महबूब का जिक्र दुनिया के अंदर किया जाता है, रब्बे कायनात की जात अर्शे उला पे उस बंदे को अपना महबूब बना के उसकी खुशी करती है कि मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, मेरे महबूब की तारीफ हो रही है। अब ये जिक्र की सारी महफिल है और इस जिक्र की महफिल का मकाम अल्लाह के हुजूर क्या है? अल्लाह ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने कुछ फरिश्तों को ये हुक्म देता है कि मेरे फरिश्तों जमीन पे उतर जाओ। वो अल्लाह के हुक्म की तामील में जमीन पर आते हैं और जमीन पर आकर फैल जाते हैं, तलाश करना शुरू कर देते हैं। मौलाना दिलशाद सिद्दीकी साहब मेरे बाद से जो है ये बड़े खूबसूरत जदीद उलमा में और जदीद खुतबा में है, और एक जगह पर मैंने कोई 8-10 साल जुमा पढ़ा, आजकल मेरे वहाँ पर ये पीछे जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये जानते हैं और आपको बताते भी होंगे। इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी के अंदर भी है और मुख्तलिफ किताबों के अंदर है कि वो फरिश्ते जमीन पर आते हैं और उनका एक काम है, वो क्यों आते हैं? मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये सेरी बांडी का बड़ा दूर दराज का मेरे हवाले से मकाम है, बड़ा डीप एरिया है,
बड़ी बुलंदी से उतर के नीचे आना पड़ता है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए सफर करना पड़ता है, वहां से आने के लिए सफर करना पड़ता है। लेकिन इस डीप एरिया के अंदर आप लोग बैठकर एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर या मस्जिद के अंदर या सहरा के अंदर जब अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह के नबी का जिक्र करते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, अल्लाह की जात का जिक्र करते हैं, और जिक्र खुदा के अंदर जितने भी अज़कार इलाहिया है, सब अज़कार इलाहिया के अंदर हुजूर के इरशाद के मुताबिक अगर सबसे कोई प्यारा और अफजल जिक्र है तो उस जिक्र का नाम है ला इलाहा। उनको कोई खामोश ना रहा, ये आसान गल है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़े, मैं आपको इसकी फजीलत बताऊंगा, इसका कमाल बताऊंगा, इसके जनाबे वाला फवायद बताऊंगा। कोई जबान खामोश ना रहे। ये जितने बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान है, बाहर है, अंदर है, घर के अंदर खवातीन सुन रही है, सबसे कहता हूँ आज मोहब्बत की दुनिया में गोताजन होके अपने रब के हुजूर हाजिरी लगाए। मुमकिन है तेरा मेरा यहाँ पर बैठ कर अल्लाह का जिक्र कबूल हो जाए और तेरा मेरा बेड़ा भी पार हो जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज ने यारे नी, इस डूबे बेड़े तारे नी, सानू दसिया नबी प्यारे नी, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात इकरामी कदर, मैंने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह के जिक्र करने में कोई जनाबे वाला किसी का एतराज नहीं, किसी का कोई फतवा नहीं। बुलंद आवाज से जिक्र करो या जनाबे वाला खफी आवाज के अंदर जिक्र करो, जैसे भी जिक्र करो, ये जिक्र अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल ही कबूल है। अल्लाह ताला इस जिक्र को कभी रद्द नहीं करता। अब जनाब ये जिक्र आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह के वो भेजे हुए फरिश्ते तलाश करते 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 उस मकाम पर पहुंचते जहां जाकिरीन बैठकर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र कर रहे होते। वो फरिश्ते आकर बाल्फाज़े हदीस अपने परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं और ढांपते ढांपते एक ऐसा हाला बनता चला जाता है जमीन से लेकर अर्श की बुलंदियों तक। वो फरिश्ते अल्लाह के उन बंदों को ढांप कर उस जिक्र की महफिल में बैठ जाते हैं। रब की बारगाह के अंदर बादाऊ महफिल जब अल्लाह के हुजूर रिपोर्ट पेश की जाती है, वो फरिश्ते कहते हैं मौला फला बस्ती, फला घर, फला मोहल्ला, फला करिया, फला मस्जिद, इस जगह पर तेरे बंदे बैठकर या अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कलमा रशू आया, जिब्रील आमीन ले आया, सानू नबी पाक पढ़ाया, पढ़ ला इल्लल्लाह, हो ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की जात उन फरिश्तों से पूछती है, मैं मेरे फरिश्तों जिन ज़ाकिरीन की खबर तुम लेके आए हो, हालांकि अल्लाह ताला खुद देखता भी है, जानता भी है, उससे कोई बात दूर
क्या है, लेकिन फरिश्ते फिर भी आके अल्लाह की दी हुई ड्यूटी को सरंजाम देते हैं। इससे पता ये चलता है अल्लाह किसी बात को भी बेवसीला मानने के लिए तैयार है। जो कोई भी बात करनी है किसी वसीले से करो। बारिश आई, बर्फ आई, अगर ये अल्लाह ताला चमकती धूप में बर्फ उतारना शुरू कर दे, उसको कोई अमर माने है? कोई माने नहीं है। अल्लाह की कुदरत में है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो फिर बर्फ आ सकती है, बारिश आ सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पहले बादल आते हैं, फिर बादल गहरे होते हैं, अगला समझ जाता है उनको बारिश शारिश को बर्फ बदल हो सी है। लेकिन अगर जनाब इसी तरह बरसना शुरू कर दे तो फिर लोगों का सत्यानाश हो जाए। तो बगैर वसीले से जो काम भी होता है उसमें सत्यानाश ही होता है। जो काम वसीले से किया जाता है अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। फरिश्ते वसीला बनते हैं, रब की अता से बनते हैं। ये रिपोर्ट लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं। अल्लाह जानता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछता है। हदीस है कि नहीं? फरिश्तों से पूछता है कि मेरे फरिश्तों बताओ, जो मेरा जिक्र करने वाले लोग वहां बैठे थे, नौजवान बैठे थे, बूढ़े बैठे थे, बच्चे बैठे थे, खवातीन बैठी थी, क्या वो मेरा जिक्र मुझे देख के कर रहे थे या बिन देखे ही मेरा जिक्र कर रहे थे? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देते, मौला तेरे अता करदा इल्म से हम ये जानते हैं उन्होंने तुझे देखा नहीं, बगैर देखे तेरा जिक्र कर रहे थे। रब के फरिश्ते अल्लाह के हुजूर जब ये बात बयान करते, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये बताओ, अगर वो मेरी जात को देख ले तो फिर क्या करें? या अल्लाह हमारा अकीदा नजरिया इल्म ये कहता है फिर तो और भी मोहब्बत से वो तेरा जिक्र करने वाले होंगे। अल्लाह उन फरिश्तों से फिर पूछता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ, वो ये जिक्र करने के बाद किस बात के तालब थे? अल्लाह के फरिश्ते कहते, या अल्लाह हमने सुना है कि वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ, वो जन्नत जिसको वो मांग रहे थे उन्होंने उस जन्नत को देखा या बिन देखे? ऐ अल्लाह हमारा अकीदा तो ये है उन्होंने जन्नत को भी नहीं देखा। ऐ मेरे फरिश्तों अगर वो जन्नत को देख लेते तो फिर क्या करते? या अल्लाह फिर तो और भी मोहब्बत से तेरा जिक्र करने वाले होते। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे फरिश्तों आज तुम सारे फरिश्ते गवाह हो जाओ, वो जितने ज़ाकिरीन बैठकर मेरा मोहब्बत से जिक्र कर रहे थे तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात ग्रामी कदर, कारी साहब की अम्मी को इसाले सवाब तो बाद में करेंगे, उनके लिए दुआ तो बाद में करेंगे, उनके लिए अल्लाह से अर्ज़ें बाद में करेंगे, लेकिन आने वालों जरा देखो तो सही मेरे अल्लाह ने तुम पर कितना रहमत का करम का दरवाजा खोला। आज सर्दी के मौसम के अंदर अपने अपने घरों से उठाकर इस जगह पर ला बिठाया और सारे मिलके अपने रब को मोहब्बत से याद कर रहे हो। ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते फिर कहते या अल्लाह मैं आ रहा सा ना उपरों एयरपोर्ट तो आज रोड खराब सी, बर्फ सी, उधर चमलकोट वाली साइड से गया, सालियां तो होके सेसर से होके नीचे उतरे। मेरा अजीज बच्चा भाई अपना मेरा बासी अपने घर में आराम कर रहा था, मेरा फोन किया है मैं आ रहा तेरे घर, तो कोई तैयारी शारी कर। इस बेचारे चंगी पल्ली खिदमत भी की थी जनाब, नाल होया ए मेरे नाल आ गया, लेकिन इरादा इसना कोई नहीं सी कि सेरी पांडी जाना है। किया जी कोई सुबह इरादा ऐसी पता ही कोई नहीं, लेकिन आ गया मेरे नाल। हमारा बच्चा है वहां पढ़ता है हमारे इदारे के अंदर। हज़रात ग्रामी कदर, वो फरिश्ते अल्लाह के हुजूर कहते मौला
कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुबह उठे, उन्होंने ज़हन बनाया, तैयारी की, लिबास बदला, वुजू किया, अपने आप को तैयार किया कि महफिल में जाना है, कुरान को पढ़ना है, जिक्र करना है, नात को सुनना है, दुरूद पाक को पढ़ना है। बड़ी तैयारी के साथ जनाब वो महफिल के अंदर आए। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसकी तैयारी कोई ना थी, इरादा कोई ना था, बल्कि चलते चलते सोचा चलो चंद लम्हे हम भी बैठ जाते, देखते लोग क्या करते हैं, मौला उसके लिए क्या हुक्म है। रब की बारगाह से आवाज आती है, मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ला यशका जलीसुहुम, इस मजलिस के अंदर जो जिस नियत के भी आके बैठा है, उन ज़ाकिरीन के जिक्र की बदौलत मैंने उसके गुनाहों को भी माफ फरमा दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। दोस्तों बुजुर्गों, इंसान दुनिया के अंदर जिंदा रहता है, जिंदगी का आगाज उसकी विलादत से होता है, जिंदगी का इख्तिताम उसकी वफात पे होता है। जब बंदा खुदा दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका जनाबे वाला कफस अंसरी से रूह परवाज कर जाता है। लोग डेड बॉडी समझते हैं, उसको मुर्दा समझते हैं, उसको कफनाया जाता है, उसको जनाबे वाला गुस्ल दिया जाता है, उसका जनाजा अदा किया जाता है। भाई है तो वो भी साथ जा रहा है, बेटा है तो वो भी साथ जा रहा है, जनाबे वाला दोस्त है वो भी साथ जा रहा है, मोहल्लेदार है वो भी साथ जा रहा है। सब के सब अपने भाई की मैयत के साथ उस मकाम तक पहुंचते हैं जिसे कब्र कहते हैं। बंदे को कब्र के अंदर रखा, कब्र के ऊपर तख्ते लग गए, मनु मट्टी उसके ऊपर डाल दी गई। अब ना कोई ऊपर से अंदर, ना कोई अंदर से बाहर। वो जड़ी घाटी है ना कब्र वाली, उसमें हमने सबने पहुंचना है। कोई बंदा ऐसा यहाँ खड़ा होकर मुझे ये बताया कि मैं नहीं जाना उठे, तो हजरात ग्रामी कदर किसी की जरूरत नहीं है। इवन के अल्लाह का वो महबूब नबी जिसके लिए सारी कायनात बनी, वो भी वहां तशरीफ ले गए। जाने जाने में फर्क है। जब उसे कब्र के अंदर रखा जाता है, तहे मजार चला जाता है, कब्र के अंदर उसे डाल दिया जाता है, मट्टी पड़ जाती है, तख्ते लग जाते हैं। भाई है वो भी पलट गया, बेटा है वो भी पलट गया, बाप है वो भी पलट गया, दुनिया की सारी मोहब्बतें पलट के घर आ गई। अब पास कोई नहीं, अंधेरी कोठरी है। रब का भेजा फरिश्ता के सवाल करता है, मन रब्बो का, आने वाले बता तेरा रब कौन है। माँ दीनों का बता तेरा दीन क्या है। दुनिया का वाहिद पेपर ऐसा है, दुनिया का वाहिद इम्तिहान ऐसा है जिस इम्तिहान को अल्लाह ताला ने बंदे की पैदाइश से पहले ही ओट कर दिया है। ऐ दुनिया के अंदर आने वाले इंसान, इस पेपर की तैयारी जरूर करना। जो इस पेपर को तैयार करके आएगा वही कामयाब होगा। इस पेपर को तैयार करना चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारी तैयारी क्या है कि कोठी, कार, बंगला, बैंक बैलेंस चंगा सही तगड़ा होना चाहिए ताकि मेरे पोते को भी परेशानी ना हो। और जमीन जायदाद दुनिया का मालो मता, जिसको अल्लाह कहता है कुल मता दुनिया कलील, मुख्तसर है, मगर हम उसके पीछे लगे रहते हैं। उस जगह को भूल जाते हैं जहां जाके हमेशा रहना है। उस कब्र की काली कोठरी को भूल जाते हैं। हज़रात ग्रामी कदर, अब अल्लाह का भेजा फरिश्ता कहता है, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। दोनों का जवाब किसी ने दे दिया, रब्बी अल्लाह, दीन इस्लाम। मसला हल हो जाना चाहिए, कामयाबी का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता। अब तीसरा सवाल होता है, और बाद मुहद्दिसीन लिखते हैं, बाद उलमा लिखते हैं कि कब्र के अंदर असल में सवाल ही यही होगा। यही तो वो सवाल है जो कामयाबी और नाकामी का जीना है। फरिश्ते सवाल करने से पहले एक प्यारी सी सूरत को सामने लाएंगे, और सूरत का नाम नामी इसमें गरामी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वद्दुहा का मुखड़ा है, वल्लैल की जुल्फे है, माज़ाक का काजल है, अलम नशरा की छाती है। ये प्यारी नूरानी सूरत सामने होगी। हदीस के अल्फाज है, बा कुंता तकूलो फी के हाज़र रजल, कब्र के अंदर आने वाले बता दुनिया के अंदर इस सूरत के लिए तू क्या कहा करता था। अल्लाह अकबर। उस कब्र की काली कोठरी में जो पहचान गया उसका ही काम बन जाएगा।
इसलिए जो आशिक होते हैं ना, मोहब्बत वाले, वो ये कहते हैं लोगों दुआएं शुआएं बाद में करना तुम्हारा काम है। वो तो अपनी आरजू ये बयान करते हैं कि ये आरजू नहीं है कि दुआएं हजार दो, ये आरजू नहीं है दुआएं हजार दो, ये आरजू नहीं है दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार। बाहर वाले जाने वाले संगी के लिए नात पढ़ते, दुरूद पढ़ते, कसीदा पढ़ते, उधर कब्र के अंदर सवाल हो रहे हैं, हुजूर का जलवा सामने है। खुदा की कसम जो मुस्तफा का जलवा देखकर पहचान जाता है, हुजूर की नात पढ़ता है, वो फरिश्तों को कहता है ऐ फरिश्तों क्या पूछते हो, जरा पीछे हट जाओ, मैं अपने महबूब की बारगाह में दुरूद तो पेश करूं ना। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरो, घर फरिश्ते सर उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब मैं पाए ना से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद मुरब्बी चरागे गोला, आप तो और भी मोहब्बत की बात करते हैं। आप कहते हैं कि एक शक्ल दिखाई जाएगी, मोमिनो नबी के गुलाम हुजूर के उम्मतियों और गोलड़े के मुरीदों, इतने बड़े पीर के मरीदों, इतने बड़े नबी के उम्मतियों, जिस नबी की उम्मत में नबियों ने ख्वाहिश की कि मौला उस नबी का उम्मती हमें बना दे। फख्र करो, कब्र के अंदर कोई काम ना आएगा, जहां कोई काम ना आएगा वहां अल्लाह का नबी काम आएगा। एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तकदीर बनाई जाएगी, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद वर सल्ले अला या मोहम्मद और अकीदा बयान कर रहे हैं, जाने वाले को तरबियत दे रहे हैं, बता रहे हैं जाने वाले दुनिया के अंदर तू नबी की नात पढ़ने वाला था, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला था। 2 रकातें सुबह पढ़ी तो तूने दुरूद पढ़ा, 4 रकातें दोपहर को पढ़ी तो दुरूद पढ़ा। जब जब भी तू दुरूद पढ़ता रहा, ऐ जाने वाले एक तरीका याद करके जा काम आएगा। और वह आप तरीका क्या बताते हैं? अहवाले से जाके ना अहवाल उन्हीं से जाके सुनता है खुदा उनका कहना, मक्की मदनी का क्या कहना, पढ़ ला इलाहा मेरे मुर्शद पाक ताजदारे गोला के बारे में फरमाया, आपके लिए फरमाया, मुमकिन नहीं मद है शायदा, मुमकिन नहीं मद है शायदा, गिलानी पीर ने खूब का किथे
पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर। हज़रात ग्रामी कदर, ये अल्लाह का जिक्र करते फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह का ऐलान होता है, ऐ महफिल के अंदर आने वालों तुम्हारे गुनाह भी बख्शे गए। अब जब तुम सारे मिलकर इस महफिल को ईसाले सवाब करोगे, एक हवाला देने के बाद मैं बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। मौलाना ज़करिया अपनी किताब फ़ज़ाइल अमाल के अंदर बाबुल ज़िक्र के अंदर लिखते हैं, एक शख्स की वालिदा का इंतकाल हो गया। कि वालिदा का, जिसका इंतकाल, जिसके घर में से माँ की रहमत उठ जाए ना, उससे जाके पूछो कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। और वो औलाद कभी नाकाम नहीं होती है जिसके पीछे उसकी माँ दुआ करती है, माँ दुआ करती है। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे अल्लाह के हुजूर जाते और बड़ी बातें करते। तो एक दिन हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, पहले जब मेरी बारगाह में आता था तो बड़ा बेधड़क आता था, मोहब्बत से बात करता था। अब जरा ध्यान से आना और एहतियात से आना। या अल्लाह, मूसा वही हो, तूर भी वही है, तू भी वही है, कलाम भी वैसा ही है, ये एहतियात कैसी है? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा, पहले जब तू घर से निकलता था तेरे सफेद बालों वाली माँ मेरी बारगाह में हाथ उठाती थी, या अल्लाह, है तो मेरा बेटा, तेरा नबी है, लाडला नबी है, कलीम नबी है, तूर पे तुझसे हम कलाम होने आता है, पता नहीं वो तेरी शान के मुताबिक बात करता है या तेरी शान के खिलाफ बात करता है। मैं उसकी माँ हूँ, तुझसे अर्ज करती हूँ मेरे बेटे की खैर फरमा। या अल्लाह, मेरे बेटे की, कारी साहब, आपकी वालिदा दुनिया से चली गई, आप जब घर से निकलते होंगे वो तुम्हारे लिए, आप बच्चों के लिए खैर की दुआएं करने वाली होगी। अब वो खैर की दुआएं अल्लाह के हुजूर चली गई हैं, अब वो खैर का हिस्सा आपसे चला गया है। अब उसका बदल क्या होगा? बदल ये है कि वबिल वालिदैन ihsana, आप उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाएं। यही बदला है एहसान का। अल्लाह अकबर। दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना ज़करिया फरमाते हैं, उस भाई की माँ का इंतकाल हो गया। एक दूसरा आदमी आया, आ करके वो उसके पास बैठा, दोनों बैठे थे। जिसकी माँ का इंतकाल हो गया था उस पर अल्लाह ने करम का ये दरवाजा खोल रखा था, घर में बैठे बैठे कब्र के अंदर के हालात जान लेता था। ये मौलाना ज़करिया साहब लिखते हैं, किताब मेरे पास है, जिसको शक हो आए मैं दिखाऊंगा। आम कह देना कि कोई इधर उधर की बात आगे पीछे, को तो नबियों को कहते दीवार के पीछे आगे की बात, लेकिन मौलाना साहब लिखते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल ये पूरी गारंटी के साथ बात करता हूं कि वो जनाबे वाला कब्र के अंदर क्या देखता है? माँ को बड़ा अजाब हो रहा है, माँ को अजाब के अंदर देखकर बेटे की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गया, गमजदा हो गया। मौला, मेरी माँ को कब्र में अजाब हो रहा है। दूसरा भाई जो ताजियत के लिए आया था, दुआ के लिए आया था, पूछता है भाई क्या हो गया? कहने लगा, यार कब्र में मेरी माँ को अजाब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो भाई कहता है, अच्छा अजाब हो रहा है तो फिर उसका इलाज भी है, तू भी हाथ उठा, मैं भी हाथ उठाता हूँ। मौलाना ज़करिया फरमाते हैं, उस हाथ उठाने वाले ने 70,000 मरतबा या 75,000 मरतबा ये कलमा पढ़कर अपने पास तोशा रखा हुआ था, जिस कलमे को कलमा तौहीद और रिसालत कहते हैं। कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हज़रात गिरामी कदर दुआ करते हैं।